हमें तुम पर गर्व है पुरु, केवल इसलिए नहीं कि तुमने अनुसुईया के हत्यारे का वध किया, बल्कि इसलिए भी कि अम्बिराज जैसे व्यक्ति जो अपनी मंशा पूरी करने के लिए देश को दांव पर लगा दे, उनका यही दंड होना चाहिए। पर यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। बारसीन अपनी सेना के साथ हिंदुकुश पहुंच चुकी होगी और हमारी योजना के अनुसार पारस की सेना की सहायता से हम अलेक्जेंडर को दोनों ओर से घेरेंगे। उस देशद्रोही अम्बिराज का अंत हुआ, अब उसकी बारी है जिसने मेरे देश पर आक्रमण किया है। अलेक्जेंडर, आ रहा हूं। हमला करते हो जब हम डराए जिसे पाया शख्स को मैदान जंग से भागने पर मजबूर कर सकते हैं, तो उसकी बेटी की क्या मजाल जो हमारे सामने ज्यादा वक्त टिक जाए। नहीं पैस्टियर, इसके लिए मैंने कुछ और सोच के रखा है। तुम्हारी बहादुरी और हौसला काबिल तारीफ है बारसीन। मेरे सिपह सालारों की नुमाइंदगी में लगी फारस की इतनी बड़ी फौज को उनके नाक के नीचे से यहां ले आना यकीनन मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो था, लेकिन पोरस की हिम्मत ने हमें हिम्मत दी। आज तुम्हारे साथ यहाँ सभी ये देखेंगे कि भारत की माटी में बल कितना है। आज तुम समझोगे कि तुम में और हम भारतीयों में अंतर क्या है। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम और वहां पे पोरस, हम दोनों मिलकर तुम्हें अपने सरजमीन से खदेड़ दें। हमारी योजना सफल हुई प्रभु। अलेक्जेंडर के पास भागने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। नहीं दस्युराज, हमें वापस लौटना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुरु? इतना अच्छा अवसर हमें खोना नहीं चाहिए। हमने अलेक्जेंडर को दोनों दिशाओं से घेर लिया है। यही विश्वास अलेक्जेंडर हमें दिलाना चाहता है लाचे। जो हमें दिख रहा है वो पूरा सत्य नहीं। बारसीन और उसकी सेना का हाव भाव देखकर लगता है कि यहाँ कुछ और भी हुआ है। उसने फारसी सेना को अपनी ओर कर लिया है, किंतु कैसे? अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं बारसीन। पहला, मुझसे लड़ो, पर इस सूरत में तुम अपनी मां और बहन दोनों को खो दोगे। और दूसरा है मुझसे समझौता कर लो, जिसके बदले ना सिर्फ तुम्हारे वालिदा और बहन महफूज रहेगी, बल्कि तोहफे में तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर शौहर मिलेगा, अलेक्जेंडर। विवाह की शुभकामनाएं अलेक्जेंडर। इस अवसर पर तुम्हें और तक्षशिला के लोगों को एक उपहार देना तो पड़ेगा। इस उपहार के साथ एक वचन भी देता हूं अलेक्जेंडर। भले ही संसार की सारी सेना एकजुट कर लो, पर इस पुरु को कभी नहीं तोड़ पाओगे और ना ही मेरे भारत को कभी झुका पाओगे।